एसपी कलेक्टर है तो नेता की लुगाई ही है तो मिलके शाम की बातों करता बोले तेरा ताऊंगा और मेरा तो बैठ रहे नाड़ बसार दे बाद में तो कोई नाड़ काटा करेगा नाड़ बसार दी बोले मारो फिर मार रहे तफ्तीश करे बलाइन बट रह गया। की खाल मोटी हो गया पुलिस वाला मंथली लेनो और बंदी लेनी ऑटो वाला ने टेम्पो वाला कने ठेका वाला कने जफेक आंगा तनखान तो गिनी को ना ऊपर का गत्ता लिया टोटल आंगो पेट भरे ही को नहीं आंगो सत्यानाश कौन जाएगो ये आंगो सत्यानाश कौन जाएगो ये वो एसपी कहेंगे बैठा खादी वाला नेता और खाकी वाला मिलके शाम की बातों करता बोले तेरा ताऊंगा और मेरा तो बैठ रहे बांटता हो रहा जमीनों पे 50 जगह का रिकॉर्ड मेरे पास है। दलितों की गरीबों की शेड्यूल कास्ट के लोगों की 50 जगह जमीनों को खो छीन लिया 50 जगह और भी आंसू पहुंच दी ले जा भी नहीं माए बंद कर दी बोला तेरी भाण रहा तेरी बेटी लिख दी फलानी लिख दी कोई ना कोई नकली सकली पकड़ ले और जमीन की रजिस्ट्री होगी दखादेर काट दी और साफ। अरे पहले ही जमीन को बांटो ही हो सके दिन गरीबा तो एक टुकड़ो दिए ही को 1% जमीन तो नहीं दी इनको देखे दिन जमीन को बांटो सही हो गए बराबर बटनी चाहिए संविधान को हिसाब से तो बराबर आनी चाहिए। अरे बाबा साहब संविधान लिख कर गया तो भी माए तो 100 की बराबर हो जमीन को बांटो भी बराबर को होना चाहिए वही के बांटो बराबर को। अब क्या बोलो चुनाव लड़ने हर आदमी ने आजादी है बोलो संविधान में चुनाव के खार लड़ने रुपया चाहिए 10 करोड़ गरीब कठौ लड़ देगो बिना आर्थिक सक्षम बने आजादी के राजनीतिक और सामाजिक समानता का कोई मतलब गरीब आदमी कहां से लड़ेगा कहां से जूझेगा। और आपको बता रहा हूं शर्म नहीं आती इनको दिख नहीं रहा क्या मीडिया खड़ी है। अरे उस लड़के क्यों मार दिया उसको वो लड़का कह रहा कि अरे वो हद हो गई नाड़ बसार दे बाद में तो कोई नाड़ काटा करेगा नाड़ बसार दी पहले मारो फिर मार रहे वो कह रहा मारो और फिर भी मार रहा है। क्या बात करते हो धरती पर ऐसा काम ही नहीं देखा कोई कहा मेरे दे लो मेरी गलती कोई बात होगी कब मैंने मार लो और फिर मार रहे मार दियो धैर्य के साथ लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई आके मैं बता रही हूँ आंखों इलाज हो जाएगो आगला आज नहीं हो तो काल पूरा राजस्थान में बाहर गल जाएगी बाहर गल जाएगी ये जूता भी खाएंगा और प्याज भी खाएंगा सो दोनों खाएंगा गिरफ्तार भी करेंगे जीता भी हूंगा। और इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको मैं बताना देना चाह रहा हूँ रीता चौधरी की तरफ है नरेंद्र जी की तरफ है भामू जी की तरफ है विजेंद्र जी की तरफ है सूर्य हमारे काला जी की तरफ राजेंद्र गुड्डा की तरफ है विक्रम की तरफ है ये जितने भी तुम्हारे हैं इनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है खुद में देखो और खुद को जाएगो और थार में करंट होगो ना लाइट तेज चसेगा फटकला मत आ जाएगा नेता भी तो आ जाऊंगा। देखा पुलिस वाला ही है एसपी कलेक्टर है तो नेता की लुगाई ही है तो नेता की लुगाई ही है तो फलानी बना दे भाई बना दे आपड़ा दे दी थाली के मायने ये तो बीन नहीं है खाद्य वाला की बीननी है आने क्या गाल काट रहे हो और बन बस खाद्य वाला थे पढ़ो आपको ताकत उसको देनी चाहिए जिस दिन आप में कमजोरी हो वो ताकत आप में वापस आए। हम थे जोर का लिबायोगी धार कर वोट तो जोर थार मारे हो गए 5 लाख वोटों को जोर है कहाँ कमाए निकाला जी 5 लाख वोटों को जोर है जाए ना चीफ सेक्रेटरी खड़े हुए हैं डीजी खड़े हुए हैं नेता के मायने सरपंच वाला 5000 वोटों को जोर हुए है एमपी के मायने 22 लाख वोटों को जोर हुए है बोले हिंदुस्तान की पंचायत में ना बछड़ो लगा है
राजस्थान की पंचायत में बोले ना बछड़ोला गए, अब थे तो क्या वो दाना तो लिया, खाए मक्का का सीटा का थोतरे होगा आप तो। अरे जनता करके जनता जोर हो जो काट दियो, बिलोनो बिलो लियो और घी काट दियो, अभी के माए छाछ में जेफ होई है लीचे मड़ाई तो कठे है। गाड़ी की से कुचला है, गाड़ी से जब वो व्यक्ति नहीं मरा तो गाड़ी वापस लेके आए, वापस गाड़ी लेकर दोबारा उस पर गाड़ी चढ़ाई है। फिर भी वो मजबूत था कि घर वालों ने दूध दही खिला के उस मजबूत कर रखा था, फिर भी उसकी जान नहीं निकली। उस मुकदमे की मुकदमे बना दी और 323 बना के जमान दे दी, उसकी मृत्यु हो गई सुनील की। और वो आदमी मारने वाला आदमी नौकरी कर रहा आराम से दड़ेले से सरकार की तनख्वाह दे। सुभाष को मारने वाला भी नौकरी कर रहा है, तनख्वाह ले रहा है। इसके लिए ये लड़ाई आपको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, नेताओं के भरोसे से नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, आम आदमी को सुभाष बढ़ना पड़ेगा। आम आदमी को चल रहा है कि आप खड़े हो गए तो पूरी इसका रिजल्ट आ जाएगा। और ये सारे के सारे लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये तफ्तीश करें, ब्लाइंड मर्डर है क्या? ये तो ओपन मर्डर है। मारने वाले का वीडियो पड़ा, हॉस्पिटल में लेके आने वाला आदमी खड़ा, उसके पीछे गाड़ी आई है, गाड़ी के नंबर है, मारने वाले के नाम है। ब्लाइंड मर्डर है, काहे तफ्तीश कर रहे हो? अरे ब्लाइंड मर्डर थोड़ी है। और शर्म की बात है, डूब बोलने की बात है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पप्पू मीणा का कस्टडी में मारा केजड़ी के अंदर, वहां क्या था? पुलिस वालों ने मार दिया उसको, घर से उसकी बहन के घर से उठा के लेके आए थे, 4-5 दिन तक मिलने नहीं दिया, फिर घर वालों को लाश ले जाओ। ये क्या है? मेरा आपसे विशेषकर सर्व समाज के लोग हैं, या सभी समाजों के लोग हैं, और इसके लिए यही हमारी सुंदरता भी है, इस न्याय की लड़ाई में सारे लोग। लेकिन सच्चाई है कि इनको जब तक जवाब नहीं मिलेगा, वो एक जोड़े याकूब को देवीपुरा जोड़ो, ठीक है, मायने में बैठ गए, वो क्यों हो? बोले जवानी लड़कों रहे हो के वैसा कोई लड़की को मार, कोई फोन फान करती और आगो पाछे बोले मार, ठीक है, बोले मेरे को दाग दे, मेरे को दाग देती हूँ, मार बड़ा कठे। यार आदमी को मार देते हैं, भाई दाग दिलवा देते हैं, और भाई वही लोग बैठे रहते कि 4 दूसरे और फंस जाएंगे, और भी लड़कियों के मामले 500 थोड़ी लेकर 10-10 लाख रुपया गवर्नमेंट थाने कचौड़ा दे रही है, टाबर कुआरा डोल रहे हैं। कल वो विधानसभा में उठाई, तभी उठाओ ये बात नहीं। विधानसभा में ये तो 10 लाख वाला मामला है, ये आउट गोइंग है, इनकमिंग नहीं है। अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, ये हमें सोचने की बात है। और ये कोई पहला मुकदमा नहीं हुआ है जहां जानबूझ के हत्या की गई है। इससे पहले सुरजड़ के पास में बुढ़नपुरा के अंदर हत्या हुई थी। मैं वहां गया था, पुलिस प्रशासन को वहां क्या कि मजबूर किया, बाध्य किया, तब क्या कि वो कार्रवाई आगे बढ़ी। और दूसरे ही दिन अभी बुढ़ा जी बता रहे थे, वही बात है, खाकी वाले और खादी वालों का समझौता हो गया और पैसे का लेन देन करके उस बात को समझौता करवा दिया। जो घर वाले थे उनसे पूछा तो दूसरे दिन साहब ने हमें तो मालूम नहीं, उन लोगों ने समझौता करवा दिया और पैसे गोजी में डाल के अपने घर लेके चले गए। तो ऐसे जो आंदोलन होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बेड की खाल के अंदर कुछ भेड़िए टाइप के व्यक्ति आ जाते हैं और वो दिखाते हैं सहानुभूति कि हम आपके हैं, आपके परिवार के हैं, आपके समाज के, और हम आपके साथ हैं, हम आपका भला करना चाहते हैं। और इस प्रकार की मीठी मीठी बातें करके
वो उनको ये करते हैं लंबा संघर्ष चलेगा, क्या मिलेगा, लास्ट में क्या है कि बदनामी होगी, ये होगा और अपने को ये काम करना हो गया, सो हो गया, भगवान की मर्जी थी। इस प्रकार का ढांढस दिया के और पैसों की अपनी दलाली करके वो लोग चले जाते हैं और न्याय नहीं मिल पाता है। जब एक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता तो दूसरी घटनाएं होती हैं। इसी प्रकार की घटना बलौदा के अंदर हुई थी। बलौदा के अंदर भी हम गए थे, उसके बाद में एफआईआर दर्ज हुई और उन लोगों को गिरफ्तार किया, उससे पहले उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये सुभाष वाली बात है, आज कोई चीज आपके सामने घटित हो रही है जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिस चीज का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है उसका गवाही की जरूरत नहीं होती है। सारी घटनाएं वीडियो के अंदर कैद हैं। उसको होटल पे किस प्रकार से मारा गया, उसके शरीर किस प्रकार से खून से भरा हुआ है, ये सारी घटना रिकॉर्ड के अंदर है। जो आदमी लेके आए हॉस्पिटल के अंदर वो सारे विदित हैं। और इसके बाद में पुलिस और प्रशासन ये कह रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। जांच किस बात की है? मर्डर करने वाला क्या कि आपके सामने है, जिसकी हत्या हुई वो क्या कि हॉस्पिटल के अंदर है। आप जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आप ये क्या कि अपने उस आका है ना उच्च अधिकारी बैठे हैं, उनको बता देना यहाँ से क्या कि उठने वाले लोग नहीं है। और आप लोगों को यही मैं बताना चाहता हूँ, मैं जयपुर जाके आईजी से मिलूंगा, डीआईजी से मिलूंगा, और इसको न्याय नहीं मिला तो हम सड़क पे भी संघर्ष करे हैं और संसद के अंदर भी संघर्ष करे हैं। पिछले दिनों आपने विधानसभा की कार्रवाई देखी होगी, जितने उत्पीड़न और अत्याचार के प्रकरण हुए वो राजस्थान की विधानसभा में उठाने वाला पितराम काड़ा ही था। आप वीडियो क्या कि देख लें। हम कोई वोटों के लिए राजनीति के अंदर नहीं आए। कई लोग तो क्या करते हैं, राजनीति के अंदर अचानक आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। हमारा सामाजिक संघर्ष आज से नहीं है, जब कॉलेज से पढ़ते थे तब तक आप लोग लगभग क्या की जानते हैं। और जब जब झुंझुनू जिले के अंदर इस प्रकार के अत्याचार और अन्याय हुए हैं तो हमने कभी राजनीति की वोटों की बातें नहीं की। बिन बुलाए क्या उस घटना के ऊपर गया हो, चाहे वो बुलंदपुरा की घटना हुई हो, चाहे क्या कि बड़ौदा की घटना हुई हो, चाहे बिरनी की घटना हो, कितनी प्रकार की घटना है, जहाँ जहाँ घटना हम क्या कि वहाँ पहुँचे। हमारा मकसद है अन्याय कभी भी न तो सहन करेंगे न सहन पुलिस और प्रशासन को करने देंगे। अब जो ही बीजेपी की सरकार बनी है तो खुले रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चाहे आप क्या कि इसका परीक्षण कर लेना, राजनेताओं का और पुलिस के अधिकारियों का पैसे के मामले जितना गठजोड़ हुआ है राजस्थान के इतिहास में राजनीति के अंदर इतना कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। चाहे वो किसी विधानसभा के ले लीजिए, झुंझुनू के ले लीजिए, पिलानी के ले लीजिए, खेतरी के ले लीजिए, यहाँ के नेता पुलिस और प्रशासन को कहते हैं कि आप ये गतिविधि करो और ये गुडाजी भी बताया तो शाम को क्या है कि इनका बंटवारा हो जाता है, दोनों अपने घर चले जाते हैं।